आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। होली के बाद तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजा में महीने भर की शांति के बाद एक बार फिर बाबरी का जिन्न बाहर आ गया। मुर्शिदाबाद में जहां 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी गई थी, वहां आज से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आज से लगातार मिस्त्री मजदूर काम करेंगे। दावा है साल 2028 तक मस्जिद बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। वैसे देश भर में लाखों मस्जिद हैं, दुनिया में सैकड़ों मस्जिद रोज बनाए जाते होंगे, लेकिन मुर्शिदाबाद का मस्जिद खास इसलिए क्योंकि इसका नाम बाबर के नाम पर रखा गया। वही बाबर जिसने देश में हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी, हिंदू धर्म के लोगों का कत्लेआम करवाया था, उस बाबर के नाम पर जो आतताई था, इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर करवा रहे हैं, जो टीएमसी के विधायक रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण स्थल पर हुमायूं कबीर ने खुद करनी थामी, नींव में सीमेंट भरा और निर्माण की शुरुआत कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग धार्मिक नारे लगाते रहे। 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद निर्माण करेगा। 2 साल के अंदर बाबरी का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, हुमायूं कबीर का यही दावा है। लेकिन अभी देखना है कि 26 का इलेक्शन कुछ दिन में है। अब देखने का विषय जो है कि हुमायूं कबीर का जो बाबरी मस्जिद का निर्माण, बाबरी मस्जिद को लेकर उनका जो दावा था, वो बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। अभी उसका पार्टी का फ्यूचर में क्या होगा। मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब एक दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस पर हुमायूं कबीर ने भी आज बयान दिया। जोगी जी वो कुरान को शरण कर रहा है ये रोकने के लिए, क़यामत को बात किया तो अल्लाह ने जो दिन क़यामत नाजिल होगा वो जोगी जी भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहेगा। बाबरी मस्जिद निर्माण बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी मुद्दा बन चुका है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी बंगाल में होने वाले हैं, लिहाजा इस बाबरी फैक्टर का असर वहां की चुनावी सियासत को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है, 27%। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक या प्रभावी हैं, जो बहुमत से सिर्फ 2 सीट ही कम है। ये मुस्लिम वोटर बीते 3 विधानसभा चुनाव से ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। खुद हुमायूं कबीर टीएमसी में रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस मस्जिद निर्माण की वजह से पहली बार मुस्लिम वोट को लेकर टीएमसी को चुनौती मिल रही है। वैसे मस्जिद निर्माण पर टीएमसी चुप है, जबकि बीजेपी मौन गठबंधन इसे करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है, 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के शासन में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता। दुर्गा पूजा की अनुमति पश्चिम बंगाल में नहीं मिलती, सरस्वती पूजा के लिए अनुमति टीएमसी सरकार नहीं देती। आज हुमायूं को बाबरी बनाने की अनुमति मिल रही है, इससे ये बात स्पष्ट समझ में आता है कि ये कहीं न कहीं पूरा खेला जो है ये ममता दीदी का बिछाड़ है। बाबरी मस्जिद के जवाब में बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है। हुमायूं की मस्जिद और बीजेपी के मंदिर वाली दोधारी तलवार बंगाल में टीएमसी की परेशानी बढ़ा सकती है। अब आगे पश्चिम बंगाल की सियासत किस करवट बैठेगी, हर एक जानकारी पहुंचाएंगे। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।